Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So जो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जॉइंट्स। ठीक है, अच्छा जॉइंट्स क्या होती हैं और फिर उसकी कितनी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे। ठीक है, जो बाकी के जो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया ना, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के जॉइंट वो टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इनमें से कौन सी टाइप है जॉइंट की। ठीक है, वो किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक हो गया। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही मेडिकल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। सो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है जॉइंट्स। अच्छा, जॉइंट्स क्या होता है कि जैसे हमें पता है जिसको जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, अब वो जो जोड़ है ना वो कैसे बनता है, ऑब्वियसली दो हड्डियों के दरमियान में बनेगा। ठीक है, सो जो बोन्स है, ये हड्डियां हैं दो, कोई सी भी वो वाली जगह जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा बोन्स आपस में यूनाइट कर रही हैं, जुड़ी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक एरिया होगा उसको क्या कहेंगे, जॉइंट। ठीक है, जब दो या उससे ज़्यादा बोन्स आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, कुछ जॉइंट्स में और कुछ में नहीं हो सकती। ठीक है, उनके दरमियान में, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, जॉइंट। अच्छा, उसकी क्लासिफिकेशन या उसकी कैटेगरी बताई गई है टिश्यू के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उन बोन्स के दरमियान कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन या उसकी कह लो कि कैटेगरी या फिर टाइप बताई गई है। सो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, यानी कि इसमें जो टिश्यू है वो फाइबर का बना होगा। सेकंड कैटेगरी है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसमें जो टिश्यू है वो कार्टिलेज का बना होगा। एंड थर्ड वन इज द साइनोवियल जॉइंट, यानी कि इसके दरमियान, जैसे कि साइनोवियल का मतलब है कि साइनोवियल फ्लूइड होगा, यहाँ पे पानी टाइप होगा जिसमें इजीली मूवमेंट हो पाएगी। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट जो है वो, इसका मैंने अलग से एक जो है वो वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उधर से भी देख सकते हैं डिटेल वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है फाइब्रस जॉइंट। अच्छा, अभी इसकी जो बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है, यानी कि जहाँ पे दोनों बोन्स का जो एंड सरफेसेस मीट कर ये जॉइंट बना रही है, वो फाइबर टिश्यू से जो है वो जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, सो इसलिए इनको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। अब इस पे मूवमेंट क्या होगी, बहुत थोड़ी सी मूवमेंट हो पाएगी। एग्जांपल अगर देखा जाए तो स्कल जो है वो हमारे सर, जो स्कल है ना, ठीक है, बोन सर की, उसका जो सुचर्स है ना, उसके एग्जांपल आ जाते हैं कि वो जो सुचर्स है ना वो छोटे 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 आपस में करके टिश्यूज, फाइबर के टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं। और सेकेंड वन एग्जांपल है इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, ये भी आ जाता है फाइब्रस जॉइंट में। अच्छा, अब इंफीरियर का क्या मतलब था कि नीचे वाला। ठीक है, टिबियोफिबुलर यानी कि अगर लोअर लेग में जो टिबियोफिबुला के नीचे जो जॉइंट बन रहा है उसको कहेंगे इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास फाइबर के जॉइंट हैं। देन आ जाता है कार्टिलेजनस जॉइंट। अब कार्टिलेज से जो टिश्यू से जो बने होंगे जॉइंट, ये दो टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं आगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, अब इसमें ये क्या है, प्राइमरी कौन सा है, कार्टिलेजस जॉइंट इज़ द वन जहाँ पे बोन्स जो है वो आपस में एक हाईलाइन कार्टिलेज से या एक प्लेट टाइप कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको कहेंगे प्राइमरी कार्टिलेजस जॉइंट। अब इसमें जो एपिफाइसिस है, अच्छा इसकी एग्जांपल में जो है वो बोन्स है ना, उसकी एपिफेसिस और डायफेसिस वाली एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, ये जब हम लोग बोन्स की डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये इसकी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं बोन्स की, कि एपिफाइसिस और डायफेसिस कौन सी हैं। और दूसरा है, इसमें एग्जांपल आ जाती है फर्स्ट रिब और मेनोब्रियम स्टर्नाई। ठीक है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती इन जॉइंट्स में। अच्छा, अभी फर्स्ट रिब यानी कि जो हमारी पसली है उसमें जो पहले नंबर में पसली है वो, और मेनोब्रियम स्टर्नाई क्या होता है, ये जो हमारे पास स्टर्नम की बोन है ना, इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, उस स्टर्नम या चेस्ट बोन जो होती है उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं मेनोब्रियम स्टर्नाई। ठीक है,
जो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है, इन दोनों पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी आ जाएगा कार्टिलेजियस जॉइंट। नेक्स्ट वन आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी कहाँ पे है? जिसमें बोन में फाइबर और कार्टिलेज भी होगा, की प्लेट होगी। यानी कि पिछले वाले में हमने कहा था कि जिसमें बोन्स में हाईलाइन कार्टिलेज होगा तो वो प्राइमरी होगी, और सेकेंडरी में क्या होगा कि जो होंगी ना बोन्स में, वो फाइबर कार्टिलेज दोनों होगा, ठीक है। और आर्टिकुलर सरफेसेस जो है ना वो हाईलाइन कार्टिलेज की पतली सी लेयर के साथ जो है वो कवर्ड होगी। एग्जांपल में कैसे आ जाता है कि जो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं, यानी कि स्पाइंस की जो वर्टिब्रा है ना, वहाँ वो एग्जांपल आ जाती है कि उनके दरमियान में जो ज्वाइंट बन रहा है, और दूसरा है सिम्फेसिस प्यूबिस। अब ये जो है वो प्यूबिक बोन, जो कि हिप बोन का लास्ट वाला जो पार्ट है, उसको प्यूबिस कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है कि वो वाली भी इसकी एग्जांपल आ जाती है, और इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो पाती है। अगर हम कंपैरिजन में देखें ना, सबसे पहले कौन सी पड़ी है? फाइबर वाली पड़ी है, फिर कार्टिलेज वाली पड़ी है, ठीक है। सो उस पर अगर आपने याद करना हो कंपैरिजन के फॉर्म में देख लेना कि किस में कितनी मूवमेंट हो रही है, कौन कौन सी जगह बन रही है, ठीक है, और उनका क्या क्या काम है। सो इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो है वो मैंने एक अलग से लेक्चर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उधर से डिटेल वाइज देख सकते हैं। अभी मैं इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। साइनोवियल का मतलब होता है कि ऐसे जॉइंट जो कि इजीली मूव कर सके, फ्रीली इनकी मूवमेंट हो। अच्छा, वो जॉइंट है उनके दरमियान में एक पानी या फ्लूइड भरा हुआ हो, जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, वो होगा। इर्द गिर्द उनके कैप्सूल होगा, कैप्सूल को साइनोवियल में एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होगा।